हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 2 एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें आपको दिया हुआ है वैल्यूज दी हुई दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। यानी कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग क्या दिया हुआ, क्या होता है अल्फा प्लस के बीटा इंटू गामा प्लस के गामा इंटू अल्फा इक्वल टू कितना दिया हुआ है -7 और दिया हुआ है जिनके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 एंड तीनों शून्यकों के गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है -14। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि आपको इसका एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए इनका फॉर्मूला हमने पढ़ा है अल्फा इंटू बीटा प्लस के बीटा इंटू गामा प्लस के गामा इंटू अल्फा। यानी दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल तथा योगफल के रूप में हमारा फॉर्मूला होता है C/A एंड जो फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल का वो होता है -kV/A और जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला होता है वो होता है D/A -D/A एंड जो फॉर्मूला होता है हमारा त्रिघात बहुपद का AX, जो हमारा त्रिघात बहुपद होता है स्टैंडर्ड त्रिघात बहुपद वो होता है AX³ प्लस के BX प्लस के BX² प्लस के CX प्लस के D। ये होता है त्रिघात बहुपद कब, जब इसके शून्यक हो अल्फा बीटा गामा। इसके शून्य क्या क्या होते हैं अल्फा बीटा गामा। तो यही दिया हमें तीनों शून्यकों का योगफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल तथा योगफल के रूप में दिया हुआ है। अब यहां से हम क्या करें ABC की वैल्यू निकालें इनके कोएफिशिएंट की, और ये इस स्टैंडर्ड बहुपद में स्टैंडर्ड इक्वेशन में यदि हम पुट कर दें तो हम त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहां से हम वैल्यू निकालें, देखिए इनके शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है C/A और वैल्यू हमें कितनी दी हुई है -7। यानी कि -7 में कोई ना तो चिन्ह का परिवर्तन हो रहा है और ना ही हो रहा है कोई संख्या का परिवर्तन। तो हम क्या कह सकते हैं जो हमारी C की वैल्यू होगी वो क्या होगी -7 है ना। ऐसे ही अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा की वैल्यू दी हुई है हमें 2 दी हुई है। इसका मतलब है कि जो हमारी B की वैल्यू होगी वो क्या होगी -2 और D की वैल्यू, देखिए D की वैल्यू यहाँ माइनस का ऐसे, देखिए इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। C/A इक्वल टू -7, ठीक है -7, ठीक है। A वैल्यू C की निकालिए, C इक्वल टू -7 इंटू A, ठीक है। ऐसे B की तो B इक्वल टू 2A, ठीक। ऐसे ही D की, देखिए जो वैल्यू दी हुई है -B/A, तो शून्यकों का जो सोचिए शून्यकों को दो शून्यकों को एक साथ शून्यकों का योगफल कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है -B/A और जो हमें शून्यकों का योगफल का जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 2। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमें वैल्यू 2 दी हुई है यदि उसमें A की वैल्यू कुछ होती तो 2 में परिवर्तन आता है 2/3 कुछ भी है ना 2/2 या 1। जब कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है हमारी जो A की वैल्यू है वो कितनी है 1, ना यहाँ कोई परिवर्तन आ रहा है ना कोई यहाँ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो यहाँ A की वैल्यू है वो है 1। तो यहाँ इस तरीके से भी हम कर सकते हैं और आसानी से इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ B की वैल्यू -2 और D की वैल्यू हो गई, D की वैल्यू क्या हो गई, D की वैल्यू हो गई 14
ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, ये हमने वैल्यू निकालनी। अच्छा, अब आप को ये डाउट है, थोड़ा समझने में कंफ्यूजन है, तो ये वैल्यू निकालने के बाद इस फॉर्मूले में रख लीजिए। यही वैल्यू आती है तो मानिए आपका सही है। शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों को एक साथ लेके क्या होगा c अपॉन a, तो यहाँ c की वैल्यू कितनी है -7, a की कितनी 1, तो -7, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ऐसे ही शून्यकों का योगफल भी होती है -b अपॉन a इक्वल टू -2, a की 1 तो इक्वल टू -2। ठीक है, सॉरी -b और -2 वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 वैल्यू, कोई डाउट नहीं। ऐसे ही देखिए इसकी होती है -d अपॉन a। ठीक है, तो कितनी वैल्यू -14, हाँ वैल्यू कितनी है हमारी d की 14 अपॉन 1, तो इक्वल टू यहां से कितनी है -14। देखिए तीनों वैल्यू इक्वल टू आ रही है, इसका मतलब जो वैल्यूज हमने निकाली है वो सही है। जब ये वैल्यू सही है, बस इसको इस त्रिघात बहुपद में पुट कर देना a b c की जगह। देखिए पुट करते हैं, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1x³ प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -2 x² प्लस के, c की वैल्यू कितनी है -7 x प्लस d की वैल्यू कितनी है 14। देखिए कितना हुआ x³ -2 x² -7 x प्लस के 14, यही आ गया हमारा त्रिघात बहुपद। जो वैल्यू दी है उसे ABCD की वैल्यू निकालनी है और एक स्टैंडर्ड त्रिघात बहुपद ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d में ABC की वैल्यू रख देनी। इसी तरीके से हमारा ये हो जाता है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस के x प्लस के 1 के शून्य a के b a प्लस b है तो a और b ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है, यदि बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ है x³ - के 3x² प्लस के x प्लस के, एक बहुपद दिया हुआ है और इसके शून्य दिए हुए a के b, इसके शून्य दिए हुए a के b, a के b, a प्लस b, ये तीन शून्य दिए हुए हैं और हमें यहां से a और b की वैल्यू याद करनी है। किसकी, a और b की। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, a b की वैल्यू याद करनी है ना, तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल और दो शून्यकों को एक साथ लेके, ये तीन इसके रिलेशन बनते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। ये तीन शून्य के पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे। देखिए शून्यकों का योगफल, या ऐसा कीजिए शून्यकों का योगफल फॉर्मूला लगाइए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इक्वल टू, देखिए क्या होता है -b अपॉन a। देखिए शून्य ये दिए हुए इनका योग करेंगे और ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे। इसी से तुम देखते इससे, देखिए शून्यकों का योगफल, तो ये -b प्लस a प्लस b, ये तो हो गया शून्यकों का योगफल इक्वल टू -b अपॉन a, ये वैल्यू रखेंगे यहां से -b, यहां से वैल्यू है माइनस और -3/a1। देखिए यहां से वैल्यू निकालेंगे, b से b कैंसिल, तो यहां क्या बचेगा 3a इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, देखिए शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है -d अपॉन a। इन शून्यकों का मल्टीप्लाई कर देंगे, a - b इंटू a प्लस के b इक्वल टू शून्यकों का गुणनफल। देखिए d, तो यहाँ कितना 1, तो यहाँ क्या होगा -1 अपॉन 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका करेंगे तो क्या होगा a² - b²।
ठीक है, a माइनस के बी इंटू ए प्लस के बी इंटू ए इक्वल टू माइनस के 1। ठीक है, तो ए क्यू माइनस के ए बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 1, ये वैल्यू हो गई। अब यहां से ए की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके, उसे पट कर देंगे 1 का क्यू माइनस के 1 बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 1। तो देखिए 1 माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 1, तो देखिए 1 इस 1 को इस साइड लाएंगे प्लस 1, इसको उस साइड लाएंगे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो बी इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो b की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, प्लस माइनस के अंडर रूट 2। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं, एक ओवरव्यू लेते हैं जो दो क्वेश्चन पढ़े उनमें क्या किया। देखिए हमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, कि दो शून्यकों का योगफल इतना है 2, गुणनफल माइनस के 14, एंड दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल और योगफल का वैल्यू दिया तो माइनस के 7। तो हमने क्या किया, ये इसको हमने फॉर्मूला में रखा, पहले दो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला रखा और वहां से एबीसी की वैल्यू निकालनी है ना। एबीसी वैल्यू निकालने के बाद हमने अपना स्टैंडर्ड त्रिघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d में रख दी एबीसी डी कोएफिशिएंट की वैल्यू, एंड वो हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। अब इसमें क्या हुआ था, ये हमें ये दिया हुआ था बहुपद, त्रिघात बहुपद, एंड इसके 3 दिए हुए थे शून्य। तो हमने क्या किया, इनको शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल में रख दिया, जिससे हमें a और b की वैल्यू मिल गई। जो यही हमसे पूछी गई है, जिससे हमें नहीं मिलता था तो हमारे 3 ही फॉर्मूले दो शून्यकों को एक साथ लेके उनके गुणनफल और योगफल के रूप में उससे लिख सकते थे, तो उससे हमारा आंसर मिल सकता था, मिल जाता। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, यदि बहुपद के दो शून्य कितने हैं तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि